नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑडियो शो में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो रिश्तों की दुनिया का कमाल का करता है। अगर आप कभी किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे, या फिर किसी अपने से दूरी महसूस होती है और आप चाहती हैं कि वो दूरी खत्म हो, तो ये बुक आपके लिए ही है। बुक का नाम है द रिलेशनशिप क्योर और इसके राइटर हैं दुनिया के मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट जॉन गॉटमन। गॉटमन साहब ने 40 साल से भी ज़्यादा टाइम दिया है ये जानने में कि रिश्ते सर्वाइव क्यों करते हैं और क्यों टूट जाते हैं। उन्होंने प्यार को एक लैब में रखकर डिकोड किया है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम अपने रिश्तों में स्वीटनेस ला सकते हैं, चाहे वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटी का या फिर बेस्ट फ्रेंड का। तो तैयार हो जाइए एक प्यारी सी जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। रिश्तों की असली फाउंडेशन, बिड्स यानी बोली का राज। आपने कभी सोचा है कि किसी भी दो लोगों के बीच प्यार या कनेक्शन का असली मोमेंट क्या होता है? गॉटमन के हिसाब से वो लम्हा तब आता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने अपनी बात रखने के लिए एक छोटी सी कोशिश करता है। इस कोशिश को वो कहते हैं बिड यानी बोली। अब समझिए, बिड मतलब कोई फॉर्मल ऑफर नहीं है। ये एक इमोशनल कनेक्शन के लिए एक प्यारी सी रिक्वेस्ट होती है। जैसे मान लीजिए आप किचन में काम कर रही हैं और आपके पति जी आते हैं और कहते हैं, अरे आज बहुत तेज़ धूप थी ना। ये एक बिड है। वो सिर्फ वेदर रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो आपसे अपने दिन का एक हिस्सा शेयर करना चाहते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं इस बिड का जवाब देने के। पहला ऑप्शन, टर्निंग टूवर्ड्स, मतलब आप प्यार से जवाब देते हैं। जैसे कहती हैं, हाँ ना, गर्मी तो बहुत है, आपने पानी पिया, थोड़ा ठंडा हो जाइए। आपने उनकी बात को मान दिया, उसे वैल्यू दी, कनेक्शन स्ट्रांग हुआ। दूसरा ऑप्शन, टर्निंग अवे, मुंह फेर लेना। आपने सुना तो लिया लेकिन इग्नोर कर दिया। जैसे आप सिर्फ करके अपने काम में लगी रहीं या फ़ोन देखती रहीं। आपने बिड को स्वीकार नहीं किया, थोड़ा सा ही सही लेकिन एक दूरी बन गई। तीसरा ऑप्शन, टर्निंग अगेंस्ट, उल्टा जवाब देना। ये सबसे बुरी बात है। आप गुस्सा हो जाती हैं या उनकी बात का मजाक उड़ा देती हैं। जैसे कहती हैं, धूप थी तो थी, अभी टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। इससे वो इंसान हर्ट होता है और अगली बार शायद वो बिट करेगा ही नहीं। गॉटमन की रिसर्च के हिसाब से जो कपल्स लंबे टाइम तक खुश रहते हैं वो 87% टाइम्स एक दूसरे की बिड्स को टर्निंग टूवर्ड्स करते हैं। उनका कनेक्शन एकदम से नहीं बनता, बल्कि ऐसी छोटी छोटी बातों से दिन भर में हजारों बार बनता है। जैसे टीवी देखते हुए हाथ पकड़ लेना या चाय बना कर देना, ये सब छोटी बिट्स हैं। तो आज से जब भी आपका पार्टनर, आपका बच्चा या आपकी सहेली आपसे कुछ भी कहे, चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो, रुक कर सोचिए, वो आपसे प्यार मांग रहे हैं। क्या आप उन्हें दे पा रहे हैं? क्योंकि यही छोटी छोटी जीत होती है रिश्तों की। पार्ट 2, अपना इमोशनल जीपीएस, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस का सफर। अब हम समझे कि बिड्स क्या होती हैं, लेकिन एक सवाल आता है कि हम वो बिड्स करते क्यों हैं और क्यों कभी हमारा पार्टनर हमें टर्निंग टूवर्ड्स करने के बजाय टर्न अवे कर देता है। इसकी क्या वजह है? गॉटमन कहते हैं कि इसका जवाब है, बिड्स फॉर कनेक्शन के पीछे हमारी इमोशनल नीड्स या भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान के पास एक इंटरनल इमोशनल वर्ल्ड होती है। हम चाहते हैं कि हमें देखा जाए, हमें सुना जाए, हमें समझा जाए। जब हम किसी को बिड भेजते हैं तो हम असली में कह रहे होते हैं, मेरी बात सुनो, मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे साथ हो। जैसे गॉटमन ने अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। एक पति अपनी वाइफ से कहता है, देखो आज मैंने अपनी कार खुद वॉश की। अब ये सिर्फ कार की बात नहीं है, इसके पीछे इमोशनल बिड ये है कि मैंने आज मेहनत की, मुझे प्रेज करो, मुझे बताओ कि मैंने अच्छा किया। लेकिन कभी कभी हम दूसरों की ये इमोशनल बिड समझ नहीं पाते। इसका कारण है कि हम अपनी ही इमोशनल दुनिया से वाकिफ नहीं होते। जैसे अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कब अटेंशन चाहिए या कब आप लोनली फील कर रहे हैं, तो आप दूसरों की ज़रूरतों को कैसे पहचानेंगे? तो गॉटमन कहते हैं कि पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता, अपने इमोशनल जीपीएस को ऑन करना। अपने आप से पूछिए, इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या मैं थका हुआ हूँ? क्या मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे चिंता हो रही है? जब आप अपनी फीलिंग्स को लेबल कर पाते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करें। रोज़ रात को आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें, आज मैं कैसे फील कर रही हूँ? शायद जवाब आए, मैं थक गई हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। ये आपका इमोशनल फिटनेस का वर्कआउट है।
जब आप अपने इमोशंस को समझेंगे तो आपके बिड्स क्लियर होंगे। आप सिर्फ ये नहीं कहोगी मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि कह सकोगी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ टाइम बिताओगे। दूसरा इंसान अब क्लियरली समझ गया कि गुस्सा किस बात का है और वो अब उस ज़रूरत को पूरी कर सकता है। तो याद रखना, अपने इमोशनल जीपीएस को अपडेट करते रहो। पार्ट 4, छोटी छोटी बातें बड़ा असर, बिड्स के टाइप्स। हमने सीखा कि बिड्स क्या होती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि बिड्स अलग अलग तरह की होती हैं? गॉटमैन ने बिड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जब आप इन्हें पहचानेंगी तो आपका पार्टनर और बच्चे क्या चाहते हैं वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। पहला टाइप है अटेंशन बिड्स या ध्यान की बोली। जब आपका बच्चा आपको बुलाता है मम्मा देखो, और आप न्यूज़पेपर में लगी हैं, तो वो आपका अटेंशन चाहता है। अगर आप नहीं देखेंगे तो वो बिड रिजेक्ट हो गई। अगर आप देखेंगे और कहेंगे वाह क्या बनाया है तुमने, तो डिपॉजिट हो गया। दूसरा टाइप है इंटरेस्ट बिड्स या दिलचस्पी की बोली। जब आपका पार्टनर आपसे कहता है कि आज ऑफिस में कुछ नया हुआ, तो वो आपकी इंटरेस्ट चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी दुनिया में थोड़ा सा हिस्सा लें। अगर आप मोबाइल में लगे रहेंगी और करके इग्नोर करेंगी, तो वो महसूस करेगा कि उसकी बात आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है। तीसरा टाइप है ह्यूमरस बिड्स या मजाक की बोली। जब कोई आपसे हंसी मजाक करता है तो वो कनेक्शन का एक ईजी तरीका होता है। साथ में हंसना रिश्तों की सुपरफूड है। जब आप किसी के मजाक पर हंसते हैं तो आप कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बात समझता हूँ। चौथा टाइप है अफेक्शन बिड्स या प्यार की बोली, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या कहना आई लव यू। ये सबसे डायरेक्ट बिड्स हैं। इनका जवाब देना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। अगर पार्टनर आपका हाथ पकड़ता है और आप हाथ खींच लेते हैं तो ये एक बिग विड्रॉल हो सकता है। बिना सोचे समझे एक स्माइल के साथ हाथ पकड़ लीजिए। तो देखा आपने, हर तरह की बिड का एक अलग पर्पस है। जब हम इन्हें समझ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली टर्निंग टुवर्ड्स करने लगते हैं, और जब हम टर्निंग टुवर्ड्स करते हैं तो रिश्ता एकदम से खिल उठता है, जैसे मॉनसून में बगिया। पार्ट 5, द 4 हॉर्समैन, रिश्तों के 4 दुश्मन। अब हम बात करते हैं उन आदतों की जो रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। गॉटमैन ने इन्हें द 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स, प्रलय के 4 घुड़सवार का नाम दिया है। ये 4 बिहेवियर्स आपके रिलेशनशिप में पॉइजन की तरह काम करते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लेंगे तो आप इन्हें रोक सकते हैं। पहला दुश्मन है क्रिटिसिज्म, आलोचना। इसका मतलब सिर्फ कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट होती है मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने आज डिनर के लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक बन जाता है, जैसे तुम हमेशा लेजी हो, तुमने आज डिनर नहीं बनाया। हमेशा और कभी नहीं जैसी वर्ड से बचना चाहिए। ये इंसान को पर्सनली अटैक करता है, उसके कैरेक्टर पर। दूसरा दुश्मन है कंटेम्प्ट, अपमान, बेइज्जती। ये सबसे डेंजरस है। इसमें इंसल्ट करना, मजाक उड़ाना, आंखें निकालना, सार्केस्टिक होना शामिल है। जैसे पार्टनर ने कुछ कहा और आपने कहा चुप कर, तुझे कुछ नहीं आता। इसका मतलब आप अपने पार्टनर को अपने से नीचे समझते हैं। ये पॉइजन है। तीसरा दुश्मन है डिफेंसिवनेस, बचाव करना। जब आप पार्टनर की बात सुनने के बजाय अपना बचाव करने लगते हैं। जैसे पार्टनर कहती है तुमने आज काम नहीं किया, और आप कहते हैं मैंने ही तो सब कुछ किया है, तुम तो कुछ करती ही नहीं। ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ने से रोक देता है, भावनाएं दबी रह जाती हैं। चौथा दुश्मन है स्टोन वॉलिंग, दीवार खड़ी करना। जब आप कॉन्वर्सेशन से फिजिकली या मेंटली विड्रॉ हो जाते हैं, मुंह बंद करके टीवी देखना, रूम से चले जाना, इग्नोर करना। ये आखिरी स्टेज होती है जब इंसान ओवरवेल्म हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो शट डाउन कर देता है। तो कैसे बचें इन दुश्मनों से? गॉटमैन कहते हैं कि इसका एंटीडोट है एक दूसरे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना। जैसे पार्टनर गुस्सा है तो कहना मैं समझता हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, और कंप्लेंट को पर्सनल अटैक मत बनाओ। कह दो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, ना कि तुमने ऐसा किया। ये छोटी सी बात रिश्ता बचा सकती है। पार्ट 6, द साउंड रिलेशनशिप हाउस, प्यार का मकान। अब हम गॉटमैन के थ्योरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा समझेंगे, द साउंड रिलेशनशिप हाउस, स्वस्थ रिश्तों का घर। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप को एक मकान की तरह बनाया गया है। इस मकान की एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, मजबूत दीवारें चाहिए और एक प्यारी सी छत। नींव, फाउंडेशन। सबसे नीचे होती है ट्रस्ट, भरोसा और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ट्रस्ट का मतलब है कि आपको पता है कि पार्टनर आपकी भलाई चाहता है। कमिटमेंट का मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। पहली मंजिल, फर्स्ट फ्लोर। ऊपर होता है बिल्डिंग लव मैप्स, मतलब
आपको अपने पार्टनर की इनर दुनिया का पता होना चाहिए, उनके सपने, उनके डर, उनकी पसंद, उनकी टेंशन। जैसे आप अपने घर का नक्शा जानते हैं, वैसे ही पार्टनर के दिल का नक्शा जानना। क्या आपको पता है कि आपकी पार्टनर की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? क्या उनका सपना क्या है? ये लव मैप्स हैं। दूसरी मंजिल, सेकंड फ्लोर, फिर आता है शेयर फॉन्डनेस एंड एडमिरेशन, मतलब अपने पार्टनर की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करना और उनकी तारीफ करना। रोज एक बार तो बोलिए, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसा करते हो, मैं प्राउड हूं तुम पर। ये रिश्ते में स्वीटनेस बनाकर रखती है। तीसरी मंजिल, थर्ड फ्लोर, ऊपर है टर्न टुवर्ड्स ईच अदर इंस्टेड ऑफ अवे। ये हमने पहले सीखा कि बिट्स को एक्सेप्ट करना। जब पार्टनर बिट करे तो इग्नोर मत करो। चौथी मंजिल, फोर्थ फ्लोर, फिर आता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जब आपका इमोशनल बैंक अकाउंट भरा हुआ है तो आप पार्टनर की गलतियों को भी पॉजिटिव एंगल से देख पाते हो। अगर वो भूल जाए कुछ तो आप सोचेंगी कोई ना, वो थका हुआ होगा, ना कि उससे मेरी कोई परवाह नहीं। पांचवी मंजिल, फिफ्थ फ्लोर, इसके बाद है मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। गॉटमन कहते हैं कि हर जोड़े में कॉन्फ्लिक्ट होगा। 69% कॉन्फ्लिक्ट्स परमानेंट होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना सीखो। एक दूसरे की बात सुने बिना जज किए। छत, रूफ, सबसे ऊपर है मेक लाइफ ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना, पार्टनर को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करना। तो देखा, ये मकान तभी मजबूत बनता है जब हर फ्लोर पर हम मेहनत करें। एक दिन में ये मकान नहीं बनता, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। पार्ट 7, आज से क्या बदलें, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। थियोरी तो हमने बहुत सीख ली, लेकिन असली बात यह है कि हम इस थियोरी को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जो आप आज से ही शुरू कर सकती हैं। अगले 24 घंटे अपने पार्टनर या बच्चे की हर बात को ध्यान से सुने। पहचाने कि वो बिट कर रहे हैं या नहीं, क्या वो सिर्फ बात कर रहे हैं या कनेक्शन चाहते हैं। जैसे ही आप पहचान जाएंगी, आप उन्हें टर्निंग टूवर्ड्स कर पाएंगी। टिप 2, एक स्मॉल थिंग ऑफन चैलेंज लें। गॉटमन कहते हैं कि बड़े रोमांटिक जेस्चर्स की जरूरत नहीं, रोज छोटी चीजें करो। एक हाथ पकड़ना, एक कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी सी हेल्प। 7 दिन का चैलेंज लो, रोज एक छोटी सी अच्छाई करो अपने पार्टनर के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। देखो क्या होता है। टिप 3, स्ट्रेस रिड्यूसिंग कॉन्वर्सेशन। रोज रात को 20 मिनट सिर्फ बातें करो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, सिर्फ सुनो। पार्टनर को अपना दिन शेयर करने दो, आप सिर्फ ये बोलो, हाँ समझ गई, वाह क्या बात है, ये तो मुश्किल रहा होगा। इससे वो महसूस करेगा कि आप उसके साथ हो। टिप 4, अपनी फीलिंग्स को आई स्टेटमेंट्स में बोलो। जब गुस्सा आए तो तुम से शुरू मत करो। जैसे तुम हमेशा लेट हो की जगह बोलो, मुझे बुरा लगता है जब आप लेट हो क्योंकि मैं वेट करती हूँ। इससे दूसरा इंसान डिफेंसिव नहीं होता और समझ पाता है। टिप 5, थैंक यू बोलना मत भूलो। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलो। चाय बनाई तो थैंक यू, डस्टबिन उठाया तो थैंक यू। इससे पार्टनर को लगता है कि उनकी वैल्यू है। ये एक सिंपल मंत्र है, ट्रीट योर पार्टनर लाइक अ गेस्ट नॉट अ फर्नीचर। जैसे आप अपने घर आए मेहमान के साथ प्यार से पेश आते हैं, वैसे ही अपने पार्टनर के साथ पेश आओ। कंक्लूजन, आउट्रो। Outro music suggested, same soft acoustic guitar instrumental, but maybe a slightly more uplifting and hopeful tune, slowly fading out. तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत द रिलेशनशिप क्योर पर। हमें उम्मीद है कि गॉटमन साहब की ये सीख आपकी जिंदगी में प्यार और समझदारी भर देगी। याद रखना, रिश्ता कोई परफेक्ट चीज नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और सबसे ज्यादा एक दूसरे की छोटी छोटी कोशिशों को रिकग्नाइज करने की नजर चाहिए। आज रात जब आप अपने पार्टनर से मिले तो उन्हें एक प्यार से बिट भेजिए और देखिए वो क्या जवाब देते हैं। शायद एक नई शुरुआत हो जाए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और प्यारी बातें आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं आपकी दोस्त, मिलते हैं अगली बार किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। खुश रहो, प्यार बांटते रहो।